गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको पूरी क्लास के दौरान अपना कैमरा और माइक बंद रखना होता है। ये आप बहुत अच्छे से करते हो। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उनका आंसर कहाँ करते हो बच्चे? पोल सेक्शन के अंदर करते हो। और ये भी आप सभी लोग अच्छे से करते हो। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग टेंथ क्लास के मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर्स है उसको पढ़ने के लिए जितनी भी जरूरी चीजें थी वो इस क्लास के अंदर डिस्कस की जा रही थी। और लास्ट क्लास के अंदर हमने डेसिमल यानी कि दशमलव के बारे में क्या की थी, कुछ बात की थी। ठीक है, यानी कि डेसिमल के बारे में हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए डेसिमल के बारे में आपने सीखा था कि सर अगर डेसिमल की बात की जाए, जैसे लिखा है सर 3.87, कितना लिखा है 3.87, तो आपको अगर सर डेसिमल में दो पार्ट होते हैं। सर एक तो डेसिमल के पहले वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं होल पार्ट, जिसको हम 3 बोलेंगे, ये क्या हमारे पास है होल पार्ट। और ये क्या हमारे पास में डेसिमल पार्ट। और आप जानते हैं जितना भी डेसिमल पार्ट होता है वो हमारा अलग अलग ही रीड किया जाता है। जैसे कि आप इसको रीड करोगे 3.87, कोई बच्चा इसको 87 नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा इसको 3.87। पहले तो इतना बताइए कि आप सभी को क्लियर है कि आप इसको बोलोगे 3.87? अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए कि कोई भी बच्चा इसको 87 नहीं बोलेगा, कितना बोलेगा 3.87। चलिए लास्ट क्लास में हमने एक चीज और सीखी थी। क्या चीज सीखी थी कि सर अगर हमारे पास में लिखा जाए 5/4, क्या लिखा जाए 5/4, तो सर हम इसको डेसिमल में कैसे लेकर जाएंगे? सर हम इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप कहोगे सर डिनोमिनेटर से हमने न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया। और आप जानते हैं 5 एक बड़ा नंबर है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। आपने लिखा 4 बन जा 4, सर घटाने के बाद में कितना बच गया? 1 बच गया। अब आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब ये डेसिमल में तो नहीं आया, आप क्या करोगे, आपने डेसिमल लगाया और डेसिमल की जगह यहाँ पर कितना लगाया? 0। और आप जानते हैं 4 2 कितना हो गया बच्चे? 8 हो गया। और आपके पास में कितना बचा? 2। अब देखो डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे सर, यहाँ पर एक जीरो फिर से लगा लोगे, एक जीरो अपनी तरफ से फिर से लगा लोगे। और 4 5 से कितना होता है हमारे पास में? 20 होता है। आप कहोगे कि सर 5/4 का जो डेसिमल है सर वो 1.25 है। ठीक है बच्चे, अब इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टे का मतलब क्या है कि सर अगर यहाँ पर उल्टा आ जाए कि सर लिखा आ जाए 4/5, तब क्या करेंगे? यानी कि अब कुछ नहीं करेंगे, अब 5 से डिवाइड करेंगे 4 को। अब 4 छोटा नंबर है तो भाई 4 के अंदर डिवीजन नहीं हो सकता। जब 4 के अंदर डिवीजन नहीं हो सकता तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे सर 5 0 जा 0 और से नंबर कितना आ गया? 4। डेसिमल लगाया सर, डेसिमल की जगह कितना आ गया? 0। और 5 8 जा कितना होता है बच्चे? 40। 5 8 जा कितना हो गया? 40। तो आप लिखोगे सर 4/5 का मतलब कितना हो गया? 0.8 हो। क्या इतना सभी को क्लियर है? अगर इतना सभी को क्लियर है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं एक बार जल्दी से। क्या क्लियर है इतना सभी को? ठीक है, देखिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल आएगा, आप लोगों को वो सोल्व करना है। और सोल्व करने के बाद में आपको क्या करना है, वो आंसर आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है बच्चे, चलिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है। अब हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। वजह आपको पता है कि आपको आंसर क्या करना है बच्चे? पोल सेक्शन के अंदर करना है। आपसे पूछा गया है कि बताइए 135/4 को आप डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ठीक है, चलिए। सर कॉपी भी चेक करोगे? हाँ बच्चे, जिस जिसका होता रहे, अभी हमने पोल सेक्शन ऑन नहीं किया है। पहले आप अपनी कॉपी दिखाते रहे जरा, देखें तो सही कितने बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे और कितना काम भी कर रहे हैं। क्या तो सर? आप ठीक है, दिखाइए राघव के नाम से। हो गया। हाँ बच्चे, माइक ओपन करने की जरूरत नहीं, आप सीधा कॉपी दिखाओ और कैमरा ऑन कीजिए, हम देख लेंगे बच्चे। ठीक है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम रेनू की कॉपी देख रहे हैं। सॉरी, हो सकता है इनका नाम रेनू या हिना या निशा कुछ है। ठीक है बच्चे, अभी हम रितिका पंचाल निशा और के। हिना। हाँ ठीक है बच्चे, आपका बच्चा आपने बहुत गंदा गंदा लिखा है वैसे रितिका पंचाल के नाम से, थोड़ा राइटिंग साफ करो बच्चे। कुलदीप के नाम से क्लास जिस बच्चे ने ज्वाइन किया वो दिखाना चाहेंगे कॉपी कुलदीप के नाम से? सर पोल ओपन कर दो। ठीक है बच्चे, हम पोल ऑन कर देते हैं। जिन जिन बच्चों को हो गया है, कॉपी हमने चेक कर ली है, वो बच्चे जल्दी से जाइए और आंसर कीजिए पोल सेक्शन के शादी अंदर। हो गया। ठीक है, नंदिनी के नाम से दिखाई बच्चे कॉपी।
इन्होंने आशीष कुमार के नाम से ज्वाइन किया, शायद इनका नाम नंदिनी है। अभी हो गया। बच्चे बोलने की जरूरत नहीं है कि आप क्या करो कि अपनी कॉपी के साथ मतलब कैमरा ऑन करो, कॉपी की तरफ कर दो, हम अपने आप देख लेंगे सभी की कॉपी, बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमने देख लिया है आशीष कुमार नंदिनी की कॉपी देख ली है, और अभी हम देख रहे हैं वेब कुमार के नाम से। ठीक है बच्चे, और अभी हम देख रहे हैं चेतना की कॉपी। ठीक है बच्चे, चलिए और कोई बच्चा जिसका हो जाए। अभी हम देख रहे हैं हिना की सर कॉपी। मेरा बच्चे सर देख, अब ठीक था। ठीक है, और अभी हम देख रहे हैं रेनू की कॉपी। शायद उनका नाम रेनू है, बच्चे दिखाइए। ठीक है, चलिए अब काफी सारी कॉपी हमने देख ली, तो देखते हैं पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स कर दिया है। तो बच्चे भी पोल सेक्शन के अंदर तो कम लोगों ने रिस्पॉन्स किया, कॉपी ज्यादा लोगों ने दिखाई है। तो जिन बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन के अंदर अपना रिस्पॉन्स नहीं किए, वो बच्चे जल्दी से जाइए और पोल सेक्शन के अंदर अपना करेक्ट ऑप्शन वोट कीजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, और लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में, जल्दी से सॉल्व करेंगे और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से सबमिट करेंगे, ताकि हम लोग नई चीजें पढ़ सकें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का सॉरी अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चैट सेक्शन में बच्चे कोई कुछ लिख कर नहीं भेजेगा, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो बस टाइप कर देना कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, चलिए हमने आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया, बट बच्चा कोई भी टाइप करके नहीं भेजेगा, सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखिए आपसे पूछा गया है कि बताइए 135/4 को आप डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो आपने फ्रैक्शंस को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना सीखा था लास्ट क्लास के अंदर। हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर 4 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर 135 को। आप जानते हैं सर, अगर 4 एक डिजिट का नंबर है, तो सर अगर हम एक डिजिट में देखें 1 को, तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो हम 2 डिजिट में डिवाइड करेंगे 13 में। 4 3 जा कितना हो गया आपको, सर 4 3 जा 12 हो गया। सर घटाने के बाद 1 आ गया, ऊपर से 5 उतारा, और आप फिर से कहोगे सर 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया। सर घटाया तो हमारे पास में कितना बचा, 3। अब देखो या तो यहीं पर रिमाइंडर आ जाएगा 3, बट हमें तो डेसिमल फॉर्म में लेकर जाना है, तो आपने डेसिमल लगाया और 0 लगाया। आप जानते हैं 4 7 जा कितना होता है, आप कहोगे सर 4 7 जा 28, सब्ट्रैक्ट किया तो सर 2 बचा। सर डेसिमल लगा हुआ है, अब हम फिर से डेसिमल नहीं लगाएंगे, सर हमने 0 कैरी कर लिया फिर से, और 4 5 जा कितना हो गया सर, 4 5 जा 20। ठीक है बच्चे, यानी कि आप लोगों के पास में कितना आंसर आ गया है, 33.75। आपको होगा सर ऑप्शन बी सही है, 33.75। अगर इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया है, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया है, तो एक बार वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हम सभी को क्लियर है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एंड टाइप करे, या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए कि बच्चे कहाँ पर डाउट है। ठीक है बच्चे, चलिए अब सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शन, कि अगर आपको डेसिमल नंबर दे दिया जाए तो आप फ्रैक्शन में कैसे जाओगे। लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था, आज उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और फिर सर हम दूसरा पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। अब आप कहोगे सर अभी जो आपने रिकॉल क्वेश्चन कराया था वो भी तो फ्रैक्शन से डेसिमल के अंदर था। तो बच्चे आज हम इसको भी टाइप्स के अंदर पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन हमारे पास में कितने टाइप के हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उनको डेसिमल्स के अंदर किस किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग डालिए। सबसे पहले कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शन। सभी बच्चे कॉपी डालेंगे, कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए अगर आप डेसिमल नंबर से फ्रैक्शन में जाएंगे तो कैसे जाएंगे भाई, डेसिमल नंबर कैसे दिखेंगे आपको। सर डेसिमल नंबर ऐसे दिखेंगे 3.89। भाई ये डेसिमल नंबर है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना बच्चे। आपने कहा सर मैंने डेसिमल को हटाया, तो सर डेसिमल के प्लेस पर 1 आ गया, और सर डेसिमल के प्लेस में कितने नंबर है, 1 2, तो सर मैंने 2 0 लगा दिया। कितना आ गया मेरे पास में, 389/100। कितना आ गया, 389/100। क्या इतना सभी लोगों को क्लियर है कि डेसिमल से हम फ्रैक्शन के अंदर कैसे जाए। ठीक है, अब देखो डेसिमल कुछ इस टाइप का भी हो सकता है बच्चे। अगर लिखा है हमारे पास में 0.25, यानी कि लिखा है 0.25। अब आप बताइए इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी बच्चे, बताइए बच्चे इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी, 0.25। ठीक है,
एक बच्चा बोलता है सर मैं डेसिमल हटाऊंगा, सर डेसिमल के प्लेस पे 1, और सर डेसिमल के बाद कितने नंबर, 1 2, सर मैंने 2 जीरो लगा दिया, यानी कि वो बोल रहा है सर 25/100। जो बच्चा 25/100 बोल रहा है एब्सोल्युटली राइट है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सभी ठीक है, ये ज्यादा ठीक है, ये ज्यादा ठीक है। अगर आप डेसिमल्स की, अगर आप डेसिमल्स की डेफिनेशन पढ़ोगे तो ये फ्रैक्शन ज्यादा अच्छी है, क्योंकि डेसिमल्स वो वाली फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 की फॉर्म पे, ठीक है। बट हमने सिंप्लीफिकेशन भी सीखा हुआ है, हमने सिंप्लीफिकेशन भी तो सीखा हुआ है फ्रैक्शंस का। 1/4। हाँ, तो जब आप उसको सिंप्लीफिकेशन करोगे कि सर 25/100 है, तो आप जानते हैं सर 25 बन जाए 25 और 25 4 जा 100, यानी कि सर हम इसको 1/4 भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। बट हम फिर भी कहेंगे ज्यादा करेक्ट कौन है, सर ज्यादा करेक्ट तो ये वाला है, क्योंकि सर अगर डेसिमल्स की डेफिनेशन की बात करें तो डेसिमल्स की डेफिनेशन होती है कि डेसिमल्स आर द फ्रैक्शंस, डेसिमल्स आर द फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर, having denominator of the form 10, 100, 1000 and 10,000, यानी कि डेसिमल वो वाली फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर कुछ इस फॉर्म के होते हैं, तो हम कहेंगे ये वाला आंसर ज्यादा सही है, और सही ये भी है क्योंकि हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, ठीक है बच्चे। चलिए, अब हमें नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट है कि डेसिमल से हम फ्रैक्शन के अंदर कैसे जाते हैं। अगर सभी बच्चों को क्लियर है कि सर डेसिमल से फ्रैक्शन के अंदर कैसे जाते हैं तो वाई टाइप करो, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करो, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए बच्चे कहाँ पर डाउट है, ठीक है। यानी कि सभी को अगर क्लियर है तो अब बच्चे आप इसको रिवर्स में डालेंगे। रिवर्स में क्या डालेंगे, आपने सबसे पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में सीख लिया, एक बार स्लाइड के अकॉर्डिंग भी सीख लेते हैं। देखिए, डेसिमल से फ्रैक्शन में जाने के स्लाइड क्या है कि सबसे पहला स्टेप कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द डेसिमल फ्रॉम द डेसिमल नंबर एंड राइट 1 इन द डिनोमिनेटर। जैसे कि 5.5 है, आपने डेसिमल हटाया और आपने डेसिमल के प्लेस पे डिनोमिनेटर में 8 लिखा। दूसरा स्टेप, पुट द सेम नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर 1 इन द डिनोमिनेटर एज मेनी नंबर्स इन द न्यूमरेटर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। कि न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट के राइट में जितने नंबर्स हैं, कितने नंबर है, एक नंबर, तो डिनोमिनेटर में 1 के राइट में उतने ही नंबर जीरो लगा दो, एक। अगर लिखा होता 5.27, आपने डेसिमल हटाया तो डेसिमल के लिए 1, और कितने नंबर है, 2, तो आपने 2 जीरो लगा। इतना क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो आप एक बार इसका जल्दी से क्या ले सकते हो बच्चे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से, ठीक है। सर कॉपी में लिख लिया। ठीक है, अब आप हमें इसका आंसर भी बता दो जल्दी से कि कन्वर्ट करने आपको फ्रैक्शन, कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कि आप 3.275 को फ्रैक्शन की फॉर्म में कितना लिखोगे। बच्चों के आंसर आ गए चैट सेक्शन के अंदर कि सर हमने डेसिमल हटाया तो डेसिमल के लिए 1, और सर 1 2 3, सर हमने कितनी जीरो लगाई, 3, यानी कि 3.275/1000। ठीक है बच्चे, सभी का ठीक है, किसी का भी गलत नहीं है। चलिए, एक तो ये चीज हो गई हमारे पास में कि सर डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। अब उल्टा सीखते हैं। अब क्या सीखते हैं कि सर फ्रैक्शन से डेसिमल के अंदर कैसे आते हैं। अब उल्टा सीखेंगे कि सर फ्रैक्शन से डेसिमल के अंदर कैसे है। देखिए, आपने कुछ तो सीखा था। अब देखिए, सबसे पहला हमारे पास में क्या है कि कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। आप फ्रैक्शन को तो डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, बट कौन सी फ्रैक्शन को? आपने कहा इफ द डिनोमिनेटर आर द नंबर्स 10, 100, 1000। अगर डिनोमिनेटर में आपको 10 मिल जाए, अगर डिनोमिनेटर में आपको 100 मिल जाए, 1000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए, तो आप इस टाइप की फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे लिखा है आपके पास में 305/100। तो बच्चे ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। आपने कहा सर मैं इसको कॉपी कर लूंगा, सर मैं इसको कॉपी कर लूंगा, तो कितना आ गया सर, 305 आ गया। अब सर मैंने नीचे देखा, सर कितने जीरो, आप कहोगे सर 2 जीरो। भाई क्या जीरो, कितने जीरो, 2 जीरो। आपने कहा सर सीधे प्लेस से 2 नंबर, 1 2, सर 2 के बाद में मैं डेसिमल लगा दूंगा तो आंसर आ जाएगा 3.05। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए बच्चे। सर हाँ, हम और क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, आपने क्या बोला अभी? हमने बच्चे ये बोला कि आप ऊपर वाले नंबर को तो कॉपी कर लोगे,
आपने कहा सर कॉपी कर लिया। सर नीचे कितनी जीरो, आप कहोगे सर 2 जीरो, तो सीधे हाथ से 2 प्लेस, 1 2, और आपने डेसिमल लगा दिया, यानी कि आंसर आ जाएगा 3.05। ठीक है बच्चे, चलिए। ओके सर। हाँ, अभी आप कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो, मान लीजिए हमने लिखा 2/1000, बताइए कितना आंसर आएगा जल्दी से। 2/1000, कॉपी दिखाना चाहो कॉपी भी दिखा सकते हो, चैट सेक्शन में लिखना चाहो चैट सेक्शन में लिख सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिस बच्चे की कॉपी दिख जाएगी कॉपी देख लेंगे, हम चैट सेक्शन भी देख सर रहे हो हैं। गया। ठीक है बच्चे, अभी हम कॉपी देख रहे हैं चेतना की, उसके बाद हम नंदिनी की कॉपी देखेंगे। ठीक है, नहीं बच्चे ये आवाज लगाने की जरूरत नहीं है, हम देख लेते हैं अपने आप की। ठीक है, चलिए, हमने चेतना की और नंदिनी की कॉपी देख ली है, और बाकी जितने बच्चों ने चैट सेक्शन के अंदर किया है सभी ने सही किया है। हमने रितिका पंचाल की कॉपी भी देख ली है, सभी का ठीक है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, एक बार हम समझा देते हैं। हमने रेनू की कॉपी भी देख ली है, रेनू का भी ठीक है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। मुस्कान बच्चे देखिए सामने स्क्रीन पर, एक बार हमने मुस्कान की कॉपी भी देख ली कि उन्होंने भी कर लिया। ठीक है, देखिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर मैं ऊपर वाला नंबर कॉपी कर लूंगा। सर मैंने ऊपर वाला नंबर कॉपी कर लिया, सर ये रहा, कॉपी करके 2 लिख दी। सर नीचे कितनी जीरो, 1 2 3, सर सीधे हाथ से 3 प्लेस, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, उसके बाद सर मैंने डेसिमल लगा के 0 लगा दिया। अब सर जो प्लेस खाली है मैं इनका क्या करूं, अब आप कहोगे सर 3 प्लेस थे, तो ये जो मेरे 2 प्लेस खाली है इनका क्या करूं, इनके वहां पर मैं 0 लगा दूं, यानी कि सर 0.002। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया। चलिए, अब देखो, आपने कहा सर क्या हमेशा ही डिनोमिनेटर 10 100 1000 आएगा। सर आपने तो एक क्वेश्चन कराया था 5/4, सर इसका डिनोमिनेटर तो 4 था, इसका तो 10 100 1000 की फॉर्म का नहीं था। तो सर इस टाइप की फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास में इफ इन द डिनोमिनेटर नंबर्स आर नॉट 10, यानी कि नीचे नंबर 10 नहीं है 100 नहीं है 1000 नहीं है, तो क्या करें, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा क्या कर देंगे बच्चे, उनको डिवाइड कर देंगे। यानी कि आपने सीधा सीधा पकड़ा 4 को, और 4 से डिवाइड कर दिया आपने न्यूमरेटर 22 को। भाई आप जानते हो 4 पंजे कितना होता है बच्चे, 20, घटा दिए तो कितना बचा 2, आपने डेसिमल लगाया, डेसिमल की जगह 0 लगाया, और आपने कहा सर 4 पंजे कितना हो गया सर मेरे पास में 20 हो गया, यानी कि सर मेरा आंसर आ गया है 5.5। यानी कि सर एक मेथड तो ये हो गया कि सर मैं इस तरीके से डायरेक्ट डिवाइड करूँ। ठीक है, लिखा हुआ है मेथड 1, एक मेथड तो ये हो गया। अब किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर दूसरा मेथड भी हो सकता है क्या। अच्छा, किसी बच्चे को पता है कि क्या कोई दूसरा मेथड भी हो सकता है। अगर किसी बच्चे को बताए तो वो अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं। सोच लो, 1 2 सेकंड सोच लो कि सर हम इसको कैसे कर सकते हैं। कोई बच्चा बताना चाहे तो बता सकता है माइक ओपन करके। सर आपने क्या पूछा था, दोबारा बताना, आवाज रुक गई थी बीच में। ठीक है बच्चे, हमने कहा बच्चे यहाँ पर मेथड 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मेथड 1। क्या इसके अलावा कोई और मेथड भी है कि हम भाग ना करें, तो क्या कोई और दूसरा मेथड भी है कि हम इसको डेसिमल में ले आए। ठीक है, चेतना बोल रही है कि सर डेसिमल में कट हो, फ्रैक्शन में कट कर सकते हैं। चलिए हमने कट भी कर दिया इसको, तो कितना आ जाएगा बच्चे, 2 से कट किया 11, 2 से कट किया बच्चे कितना आ गया, 2 आ गया। बट अब तो ये फ्रैक्शन में ही है, डेसिमल में तो नहीं आया बच्चे, बताइए कोई बच्चा बताएगा। ठीक है, अब आपको समझा देते हैं कि दूसरा मेथड क्या हो। ठीक है, चलिए मेथड 2 की तरफ चलते हैं। तो ये तो मेथड 1 हमें समझ में आ गया, डिवीजन हो गया। सर अगर मेथड 2 की बात करें तो सर मेथड 2 कुछ इस तरीके का मेथड है। भाई आप जानते हो कि नीचे अगर 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, तो बहुत आसान है। भाई क्या नीचे आप 100 बना सकते हो, आप कहोगे हाँ सर 100 बना तो सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सर अगर मैं 4 की गुणा, सर अगर मैं 4 की गुणा 25 में कर दूं तो नीचे 100 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब आप कहोगे सर मैंने नीचे 25 की गुणा करी है तो मुझे ऊपर भी 25 की गुणा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी मुझे 25 की गुणा करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे सर ये तो मुश्किल हो गया कि सर 4 गुणा 25 तो हमें पता लग गया 100 होता है,
अब सर 22 गुणा 25 करना पड़ेगा, तो बहुत ही आसान है भाई। 25 दूनी कितना होता है 50, आपने 50 का जीरो लिखा, 5 कैरी लगा दिया, फिर से आपने कहा सर 25 दूनी 50 और 5 कितना हो गया 55 हो गया। और सर अब देखो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट हो गया। आप कहोगे सर ऊपर वाले नंबर को तो मैं कॉपी कर दूंगा, ऊपर वाले नंबर को तो मैं कॉपी कर दूंगा, सर नीचे कितनी जीरो, आप कहोगे सर नीचे 2 जीरो, सर सीधे हाथ से 2 प्लेस के बाद में डेसिमल लगा दो, कितना हो गया 5.50, और चाहे आप इसे 5.5 लिखो, कोई फर्क नहीं। ठीक है बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? सर हाँ। हम ये इसे ऐसे भी कर दोबारा सकते हैं, बताइयो। बिल्कुल बताते जो हैं बच्चे, फ्रैक्शन में है 550/100, तो हम 0 से 0 कट कर बिल्कुल करके कट कर सकते हैं 5.5। बच्चे, बिल्कुल कट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, आपने 0 से 0 कट करी, समझना, बाकी तो हम पूरा तो समझाएंगे ही समझाएंगे, जिस बच्चे का यहाँ डाउट है वो समझे। 0 से 0 कट करी, आपने कहा सर 55/10 आ गया, और सर 55 को मैंने कॉपी कर लिया, सर नीचे 1 जीरो तो मैंने 1 प्लस के बाद डेसिमल। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए, हम ये कह रहे थे कि अगर आपके पास में नीचे क्या नहीं है भाई, नीचे अगर आपके पास में 10, 100, 1000 नहीं है, तो क्या आप बना सकते हो? हाँ बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आपने कहा सर 22/4 में, सर मैं अगर 4 की गुणा 25 में कर दूं तो 100 बन जाएगा। सर अगर मैंने 4 की गुणा 25 में कर दी तो 100 बन जाएगा, यानी कि सर मैंने नीचे एक 25 नंबर एक्स्ट्रा गुणा करा है, तो सर मैं 25 की गुणा ऊपर भी करूंगी, यानी कि सेम चेंज ऊपर नीचे करूंगी। तो सर मेरे पास में कितना आ गया, 4 गुणा 25 कितना हो गया बच्चे, 100 हो गया। और आप जब 25 की गुणा 22 में करोगे तो कितना आ गया आपके पास में, 550। एक बच्चा क्या करेगा, वो यहीं पर कह देगा सर 0 से 0 कट करी, तो सर 55 बट्टे कितना आ गया मेरे पास में 10, सर मैंने 55 को तो कॉपी कर दिया, और सर नीचे कितना जीरो था, 1 जीरो, तो मैंने सीधे हाथ से 1 प्लेस के बाद डेसिमल। क्लियर हुआ? बताइए क्या यस क्लियर सर। हुआ? ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, एक दो सवाल आपसे पूछ लेते हैं। पूछ ले बच्चे, ठीक है। बताइए, अगर आपसे पूछ लिया जाता है एक सवाल, पूछ लो। पूछ लिया बच्चे, बताइए 7/2, बताइए। कॉपी में दिखाएंगे, कॉपी में, कॉपी में दिखाइए, कॉपी एक बार करने के बाद देखे तो सही कि मतलब आपने कितना समझा है। अच्छा जिसका हो जाए, ठीक है, हम राघव के नाम से कॉपी देख रहे हैं, और ठीक है बच्चे, बट आपको वो भी तो इस्तेमाल करना आना चाहिए भाई। ये तो आपने डिवीजन कर दिया, ठीक है। अभी हमने आशीष कुमार नंदिनी की कॉपी देखी उनका, ठीक है। राघव डिवाइड करने की जगह सर हमें कुछ, मेरी भी देख लो। ठीक है, हम आपको ही देख रहे हैं बच्चे, रेनू आप ही की देख रहे हैं, अभी हम रीतिका पंचाल की देख नहीं रहे है। हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, आपको भी ठीक है। अ, राघव ने सही करके भी दिखा दिया है हमें, वेरी गुड राघव, काफी स्पीड से आपने नया क्वेश्चन सोल्व किया है। वेद कुमार के नाम से बच्चे फोकस कीजिए, नहीं यहाँ दिखाई दे रहा बच्चे, आपने डिवाइड किया है, आपको डिवाइड नहीं करना है बच्चे, डिवाइड नहीं करना, वेद कुमार के नाम से डिवाइड नहीं करना है बच्चे। ठीक है बच्चे, आपने, ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हमने काफी वेराइटी के सॉल्यूशन देखे हैं, हमने काफी वेराइटी के सॉल्यूशन देखे हैं, तो अब से बच्चे सामने आएंगे, सामने देखिए, हमने हीना और निशा दोनों की कॉपी देख ली है। ठीक है बच्चे, चलिए हमने चेतना की कॉपी भी देख ली है, हमने काफी वेराइटी के सॉल्यूशन देखे, चेतना ने दोनों तरीके के सॉल्यूशन किए। देखिए आप लोगों को क्या करना है बच्चे, सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर ध्यान से, देखिए आपको क्या करना है। आपने कहा सर ऐसे तो हम कर ही लेंगे कि सर ये रहा 7, सर मैंने 2 से भाग कर दिया, सर 2 किया 6, घटाए तो 1, सर डेसिमल लगाए तो 0, 2 पंजे 10, सर ये तो मैं कर ही लूंगा, क्योंकि 2 का पढ़ना तो बहुत आसान होता है सर, कोई भी कर लूंगा। बच्चे आसान तो देखो हमें ये भी सीखना पड़ेगा, आसान तो हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास में 7/2 है बच्चे, अगर मैं यहाँ 5 से गुणा कर दूं तो 10 बन जाएगा। बच्चों ने 50 से गुणा किए 100 बनाने के लिए, भाई 50 से क्यों गुणा करनी, जब मेरे पास में 10 बन रहा है आसानी से, तो मैं 100 क्यों बनाऊं। जब मैंने नीचे सर 5 से गुणा की है, तो मैं ऊपर भी 5 से गुणा कर दूंगा, और सर मैं जानता हूँ 7 पंजे कितना हो गया 35, और सर 2 पंजे कितना हो गया 10, और सर मैंने 35 को कॉपी किया, सर नीचे कितनी जीरो, 1 जीरो, तो सर सीधे हाथ से 1 प्लेस के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, कितना हो गया 3.5। समझ में आया बच्चे? आपको 50 से गुणा करने की जरूरत नहीं है बच्चे, आपको 50 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब आपको लग रहा होगा सर ये तो फजूल का काम है,
आपको लग रहा है सर ये तो फजूल का काम है, डिवाइड ही कर लेंगे। बच्चे फजूल का काम नहीं है। अब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं फजूल का काम है या आसान काम। ठीक है, चलिए आप बच्चे इसको बताइए। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 7/25, अब आप हमें बताइए 7/25 को आप डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखोगे? 7/25 को आप डेसिमल की फॉर्म में कैसे लिखोगे? करिए, कॉपी दिखाना बच्चे। अब फजूल का काम नहीं है, अब फजूल का काम नहीं है। देखिए हम निशा की कॉपी देख रहे हैं, निशा का हो गया है। ठीक है बच्चे। हेलो सर, सर मेरी फ्रेंड की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है लिंक से। मुस्कान ठीक है, एक बार हम ग्रुप पे डालते हैं। अभिमन्यु एक बार देखना सर कि इनकी फ्रेंड की क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है। ठीक है, बाकी किसी और बच्चे का सवाल हुआ? निशा ने अपनी कॉपी दिखाई है सिर्फ। सर मैंने भी दिखा रखी है। हाँ, अभी हम कॉपी देख रहे हैं, आशीष की देखेंगे। अभी हमने राघव की कॉपी देखी है, वेरी गुड। अभी हम रितिका की कॉपी देख रहे हैं, वेरी गुड रितिका। आशीष यानी कि नंदिनी की कॉपी देख रहे हैं, वेरी गुड। और अभी हम चेतना की कॉपी देख रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, यानी कि सभी ने काफी अच्छे से सवाल किया है। सर यानी मेरी कि भी। हाँ बच्चे, आपकी भी देख ली हमने। एक बार और दिखा दीजिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ अब हमने दिखा दी है। ठीक है बच्चे, आपका भी वेरी गुड, सभी ने बहुत अच्छे से कॉपी लिखे और हमने हिना की भी देख ली शायद। ठीक है, चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब आपको लगा होगा कि हाँ सर हमने जो सीखा है वो फजूल का काम नहीं है। सर यहाँ बहुत आसानी हुई हम लोगों को कि सर 25 से भाग नहीं करना पड़ा, क्योंकि सर हम जानते 25 चौक 100 होता है। सर 4 से गुणा की तो सर 7 चौक 28 हो गया, नीचे 100 हो गया, तो सर कितना आ गया? 0.28 आ गया। सर ये फजूल का काम तो नहीं है, ये फजूल का काम तो नहीं है जो हमने सीखा है। ठीक है, यानी कि अगर आपको इस तरीके के नंबर मिल जाते हैं, अब देखो इसी को देखो कितना आसान किया जा सकता है। अगर 7 बटे, आप खुद बताना बच्चे, अगर 125 आ जाए, भाई 125 से भाग करने में जान निकल जाएगी, 125 से भाग करने में जान निकल जाएगी। वहीं पर कितना आसान है कि आप 125 को 8 से गुणा कर दो। भाई 7 अट्ठे कितना हो गया? 56। और 125 अट्ठे कितना हो गया? आपको हो गया सर 1000 हो गया। और सर ये तो आंसर भी आ गया 0.056। कितना आसान है भाई डेसिमल में लेकर जाना, इतना आसान है भाई डेसिमल में लेकर जाना। अगर आपके पास में नीचे बड़े नंबर आ जाएं और आपको छोटे नंबर से गुणा करनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि आपने एक चीज और सीख ली। क्या चीज सीख ली? कि सर हम डेसिमल से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे जाते हैं। ठीक है बच्चे, बच्चे चले आगे, अगर इतने समझ में यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, यानी कि आप कहोगे सर हमने क्या सीख लिया है? हमने डिवीजन सीख लिया है, बिना डिवीजन के सीख लिया है कि सर हमें 25 से गुणा करनी पड़े। तो सर ये आसान नहीं है। सर आसान तो कि 4 से 22 को भाग कर दें। सर 4 पंजे 20, सर 2 बचा, डेसिमल 0, 4 पंजे 20। जहां पर जो आसान लगे आप वो लगाइए। यानी कि आप यहाँ कहोगे सर 5.5 लाना आसान है डिवीजन से, तो आप डिवीजन से लेकर आइए। जहां अगर यही लिखा होता, क्या लिखा होता बच्चे, कि आप 22 को भाग करो 125 से, आप कहोगे सर 8 से गुणा करना ज्यादा आसान है। भाई 8 दूनी 16 का 6 1, 8 दूनी 16 1 17, सर नीचे हो गया 1000, सर आंसर आ गया 0.176। आगे कि नहीं आ गया? तो जहां जो ज्यादा सही रहे, जहां पर जो ज्यादा सही रहे आप उसको इस्तेमाल कीजिए। आप क्या कीजिए बच्चे? उसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अगर आपको कंपैरिजन करना पड़ जाए डेसिमल नंबर्स का, तो आप कैसे कंपेयर करोगे? देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्हेन द होल पार्ट इज इक्वल। अगर आपका होल पार्ट इक्वल है, होल पार्ट का मतलब है कहीं लिखा है 3.5 और कहीं लिखा है 3.7। देखो इनके होल पार्ट इक्वल है। जब इनके होल पार्ट इक्वल है तो अ डेसिमल नंबर कैन बी कंपेयर्ड बाय कंपेयरिंग द नंबर आफ्टर डेसिमल। तो आप डेसिमल के बाद वाले नंबर को कंपेयर करें, तो आप डेसिमल के बाद वाले नंबर को कंपेयर करें। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो 36.5, 36.6, और आप कहोगे सर डेसिमल के बाद वाला नंबर देखा जाए तो 0.6 बड़ा है, 0.5 छोटा है। ठीक है, तो आपने कहा सर ये वाला नंबर बड़ा है। और अगर हमारे होल पार्ट इक्वल नहीं है फिर तो सर कोई टेंशन ही नहीं है। सर 30 छोटा होता है 31 से,
तो सर इसलिए ये वाला नंबर छोटा। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। क्या इतना क्लियर हुआ? अब देखो आपको लग रहा होगा सर इसकी क्या जरूरत पड़ी। बच्चे इसकी भी जरूरत है हमें कंपैरिजन की। अच्छा कोई बच्चा हमें बताएगा, हम एक दो कंपैरिजन अपनी तरफ से पूछ लेते हैं अच्छे वाले। भाई एग्जांपल तो आपको पता है थोड़े हम वैसे ही रखते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 3.207 बड़ा है या फिर बताइए 3.25 बड़ा है, बताइए कौन बड़ा है? 3.207। बच्चे हम नाम कर देते हैं इसका, इसको 1 है और ये 2 बड़ा है। आप लिख कर भेजिए कौन बड़ा है, 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, बताइए। आपको ऐसे लिख कर भेजना है 1 बड़ा है या 2 बड़ा है। ठीक है, आंसर आने लगे हैं बच्चों के। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आया कि सर 1 बड़ा है। यानी कि सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर 3.207 बड़ा है। सभी बच्चे यही कह रहे हैं। मानसिका। ठीक है, नहीं सभी बच्चे यही कह रहे हैं ना कि 3.207 बड़ा है। बच्चे अब हमें यही चीज समझनी है। धोखा हो गया आप लोगों के साथ में। कैसे धोखा हो सर गया? मैंने सेकंड वाला ही लिखा था। तो आपने गलत क्यों सर करा, अपने धोखा आप ये बताओ। कैसे? भाई आपने सेकंड वाला लिख सर के मैंने सेकंड वाला ही लिखा था। नहीं, हम कब कह रहे नहीं लिखा। आपने सेकंड वाला लिख के फिर फर्स्ट वाला क्यों लिखा? यानी कि नहीं आप, लिखा सर। चलो ठीक है, एक बच्चे का मान सकते हैं। चेतना ने भी यही गलती करी। पहले उन्होंने कहा सेकंड वाला बड़ा है, फिर बच्चों ने 1 1 लिखा, फिर चेतना ने भी लिख दिया कि सर 1 बड़ा है। ऐसे किया ना सर चेतना आपने? मैंने तो फर्स्ट ही करा है, हाँ, सेकंड नहीं किया सर मैंने। अच्छा यानी कि आप कह रहे हो कि सर 3.207 बड़ा है। चलिए देखते हैं सेकंड बड़ा। कौन सा बड़ा है, चलिए देखते हैं कौन सा बड़ा है। ठीक है, सॉल्व सेकंड करके ही देखते था। हैं। अभी सभी बच्चे रितिका ने माइक, किया है सर वो। बच्चे माइक बंद करेंगे, सभी बच्चे माइक बंद करेंगे, ऐसे समझ में नहीं आ पाएगा बच्चों को। देखिए अब आप एक बात बताइए सर, सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में सभी बच्चे नोट्स लिखेंगे। नोट्स क्या लिखेंगे सर? डेसिमल के बाद जैसे लिखा है 2.5, सर डेसिमल के बाद अगर कोई संख्या है तो आप उसके पीछे जितनी मर्जी जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप उस संख्या के पीछे जितनी मर्जी जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मेरे पास 2 है, सर मैं इसके पीछे जीरो लगाना शुरू कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कैसी बात कर रहे हो, बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, अगर आपने 2 के बाद डेसिमल लगाया और अब आप इसके पीछे जितनी मर्जी जीरो लगा लो, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये 2 ही रहेगा। ये कितना रहेगा सर? ये 2 ही रहेगा। इतना क्लियर हुआ सभी को? सर सेकंड होगा। ठीक है, यानी कि आपने कहा सर अगर मेरे को 2 को 2 ही रखना है तो सर मैं 2 के पीछे जीरो लगाऊंगी तो 20 बन गया, 200 बन गया, तो सर गलत हो रहा है। सर मैंने 2 के बाद डेसिमल लगाया, अब सर ये 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि अब आपको काफी सारी चीजें समझ में आ गई है। सर अगर मैं देखूं कंपैरिजन के लिए, तो आपने कहा सर कंपैरिजन के लिए एक रूल लिख लो अपनी कॉपी के अंदर। भाई क्या रूल होता है? आप कहोगे आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स शुड बी सेम। डिजिट्स का नंबर, डिजिट्स कितनी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे कि आप कहोगे सर ये डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, सर यहाँ डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है। आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। आपने इनको 3 डिजिट बनाए हैं जीरो लगा करके। अब आप हमें बताओ भाई 207 बड़ा होता है या 250 बड़ा होता है? आप कहोगे सर 250 बड़ा होता है, जाहिर सी बात है। आपने कहा सर 207 से बड़ा है 3.25। क्या क्लियर हुआ सभी को? क्या क्लियर हुआ सभी को बच्चे? नो किसको क्लियर नहीं हुआ बच्चे एक बार? सर मुझे। ठीक है, हम एक बार फिर से बताते हैं। देखिए आपसे एक सवाल पूछा गया था, सब बच्चे ध्यान से सुनो, जिनको क्लियर हो गए वो भी एक बार ध्यान से सुन लीजिए। आपसे बच्चे एक सवाल पूछा गया था कि बताइए 3.207 और 3.25 में कौन बड़ा? तो आपको लग रहा होगा सर ये तो 207 है और सर ये 25 है। तो बच्चे आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप कहोगे सर यहाँ डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है और सर यहाँ डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है। तो कंपैरिजन करने के लिए डेसिमल के बाद में सेम डिजिट होनी चाहिए, डेसिमल के बाद में सेम डिजिट होनी चाहिए। तो आपने कहा सर मैं डेसिमल के बाद में सेम डिजिट कैसे बनाऊं? आपने कहा सर डेसिमल के बाद में जो भी संख्या है इनके बाद में आप जितनी मर्जी जीरो लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कितनी जीरो लगाओगे? आप 1 जीरो लगा लोगे, क्योंकि आपके पास में कितना लिखा था? 3.207 लिखा। इतना क्लियर हुआ बच्चे? कि अब आपने कहा सर डेसिमल के बाद में यहाँ भी 3 जीरो और सर डेसिमल के बाद में यहाँ पर भी 3 जीरो। ठीक है, अब आप क्या कहोगे?
अब आप बताइए बच्चे 207 बड़ा होता है या फिर 250 बड़ा होता है? आपको कहा सर 250 बड़ा होता है, आपने कहा सर 3.207 से बड़ा है 3.25। क्या इतना क्लियर हुआ अब आपको? ठीक है, चलिए अब सभी को क्लियर हो गया है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है एक बार रिवाइज करेंगे, और यहाँ पर हम एक चीज और बताएंगे। देखिए डेसिमल के बाद में कितना लिखा हुआ है? यहाँ पे 207 लिखा हुआ है। डेसिमल के बाद में कितना लिखा हुआ है? यहाँ पर 250 लिखा हुआ है। यानी कि आप इसको रीड करोगे 207 और आप इसको रीड करोगे 250। आप इसको 250 207 नहीं बोलोगे, वो तो हम आपको जनरल बता दे रहे हैं भाई कंपैरिजन के लिए। बट आपने सीखा था कि भाई अगर लिखा है 3.89 तो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को हम अलग अलग पढ़ते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा था आपने कि इसको रीड करेंगे 3.89, सर इसको रीड करेंगे 3.79। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि डेसिमल के बाद में जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ लिखा है 79, यहाँ पे लिखा है 25, यहाँ लिखा है 207, तो डेसिमल के बाद के जितने भी नंबर्स होते हैं भाई, अगर लिखा है 299 तो बच्चे ये नंबर छोटा है 1 से, तो ये नंबर क्या है 1 से छोटा है। यानी कि डेसिमल के बाद में अगर डेसिमल से पहले 0 है और डेसिमल के बाद में कुछ भी आ जाए भाई 0.999 आ जाए तो ये नंबर भी 1 से छोटा होगा। यानी कि आफ्टर डेसिमल वाला पार्ट हमेशा क्या होता है 1 से छोटा होता है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? आफ्टर डेसिमल वाला पार्ट हमेशा 1 से छोटा होता है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस ठीक है, सर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि द डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर रीड सेपरेटली। जैसा भी आपको बताया गया है कि डेसिमल के राइट में जो डिजिट्स होती हैं वो सेपरेटली पढ़ी जाती हैं। आप इसको पढ़ोगे 3.89। दूसरा पॉइंट, द वैल्यू ऑफ द डेसिमल पार्ट इज ऑलवेज लेस देन 1। यानी कि जो डेसिमल वाले पार्ट की वैल्यू होती है ये हमेशा 1 से छोटी होती है। अभी आपको जस्ट बताया गया था। Putting a zero at the end of the decimal part does not change its value। जैसे कि लिखा है आपने 3.89 और आपने इसके पीछे 0 लगा दिया तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी 3.89 ही है। आप 2 0 लगा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी 3.89 ही है। यानी कि डेसिमल के बाद जो आप जीरोस लगाते हो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कि सर मेरे पास 2 रुपए है, आप 2 रुपए को ऐसे लिखो चाहे आप 2 रुपए को ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेसिमल के बाद वैल्यूज की कोई वैल्यू नहीं होती। क्या इतना क्लियर हुआ? हाँ, अब आप कहने लगो सर डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं होती। सर ये लो, क्या इस वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं है? अब इस वाली जीरो की बहुत वैल्यू है बच्चे, क्योंकि 2 डिजिट्स के बीच में हम कह रहे हैं कि डेसिमल में जो लास्ट वाली जीरोस आती है इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है बच्चे, बट 2 डिजिट्स के बीच में जो जीरो होती है उनकी जरूर वैल्यू होती है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है तो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जल्दी जल्दी चैट सेक्शन के अंदर, सॉरी पोल सेक्शन के अंदर। कोशिश करना कि सभी बच्चे क्या करें, इसको अच्छे से आंसर करके भेजें, यानी कि किसी भी बच्चे का गलत ना हो। देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है। मुस्कान बच्चे कोई डाउट है क्या आपको? बताइए मुस्कान, आपको कोई डाउट है बच्चे? है तो बोल सकते हो माइक ओपन करके। चलिए कोई डाउट नहीं। देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, अब आप इसको जैसे मर्जी करो, मतलब मल्टीप्लाई करके करो, डिवाइड करके करो। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। आपसे पूछा गया है कि बताइए 17/20 को, बताइए 17/20 को आप डेसिमल में कैसे लिखना पसंद करोगे? ठीक है, जिस बच्चे का होता रहे वो बच्चा क्या करता रहे, अपना जल्दी से आंसर, सॉरी अपना सोल्व करने के बाद में कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाता है। बच्चे बोलने की जरूरत नहीं है, हम स्क्रीन पर ही देख रहे हैं। जैसे कि अभी हमने निशा की कॉपी देख भी ली है, निशा ने क्वेश्चन करके दिखा भी दिया। ठीक है, बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए। अभी हम राघव के नाम से कॉपी देख रहे हैं। जिस बच्चे का होता रहे बस अपनी कॉपी कैमरा ऑन करके दिखाते रहिए। ठीक है बच्चे, निशा का ठीक था, राघव का ठीक था, और दोनों का करने का मेथड भी सही था। चलिए बच्चे अभी हम चेतना की कॉपी देख रहे हैं। चेतना बच्चे फोकस कीजिए थोड़ा सा। ठीक है चेतना, अभी हम हिना की कॉपी देख रहे हैं। ठीक है, हिना का भी ठीक है। कोई और बच्चा दिखाना चाहता है? साक्षी या फिर? सर पोल ऑन कर दो। ठीक है बच्चे पोल ऑन कर देते हैं। हाँ
बच्चे जो भी कॉपी दिखाए बच्चा प्लीज माइक ओपन ना करें, हम पोल ऑन करके फिर से आते हैं, फिर से सबकी कॉपी देखने लगेंगे। जिस जिस बच्चे ने सोल्व कर लिया है वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जिसका होता रहे पोल सेक्शन में गलत हो गया। ओहो, इसीलिए तो हम पोल सेक्शन पहले नहीं खोलते, और वो खोलते ही आपने गलत कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, बट आगे से सभी बच्चे ध्यान रखो, हम पोल सेक्शन पहले क्यों नहीं खोलते। हम इसीलिए नहीं खोलते ताकि आप गलती ना करो प्लीज, ठीक है। रेनू बच्चे आगे से कोशिश करना कि पोल सेक्शन के अंदर गलत ना हुआ करे बच्चे। चलिए बाकी कोई बच्चा कॉपी दिखा रहा है या फिर हम पोल सेक्शन के अंदर सॉरी रिस्पॉन्स, सर। ठीक है, हम पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स काउंट करना शुरू करते हैं। अभी बच्चे रहते हैं कम से कम 6 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, तो जो बच्चे जल्दी से क्या करें भाई, जो बच्चे रहते हैं 6 बच्चे वो जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। विवेक कुमार के नाम से बच्चे कॉपी दिखा रहे थे, दिखाइए बच्चे एक बार। बच्चे ऐसे रखना, फोकस नहीं हो पा रहा है अभी, क्लियर क्लियर नहीं दिख रहा है, साफ साफ बहुत धुंधला दिख रहा है बच्चे। एक ही जगह कैमरे को रोको, ठीक है बच्चे सही है, लेकिन पर बहुत धुंधला दिख रहा है, बट हमने देख लिया है। आप एक ही जगह कैमरे को रोकने की कोशिश क्या करें। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट के 5 सेकेंड्स हैं। 2 बच्चे जो बचते हैं वो भी पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास है पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेज सकते हैं, ठीक है। ठीक है दीपक, वेद कुमार। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए आप कहोगे सर अभी हमने एक चीज सीखी थी, क्या सीखी थी कि सर अगर हम 20 से भाग करें तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन पर सर हम जानते हैं 20 को 5 से गुणा कर देंगे तो 100 बन जाएगा। और सर जितने नंबर से हमने नीचे गुणा किए उतने नंबर से ऊपर गुणा कर देंगे। 17 पंजे कितना हो गया बच्चे 85, और 20 पंजे कितना हो गया 100। अब आप कहोगे सर 85 को मैंने कॉपी कर लिया, और सर नीचे कितनी जीरो है 2, तो सीधे हाथ से 2 प्लेस, एक और एक 2 प्लेस के बाद मैंने सर डेसिमल लगा दिया। सर आंसर कितना आ गया 0.85, यानी कि सर आप कहोगे ऑप्शन सी सही है 0.85। अब हमें बताइए ए ऑप्शन किस बच्चे ने वोट किया था। बच्चे रेनू आपने ए किया था या बी किया था। ए सर। ए, अच्छा बी किसने भेजा था। चलो रेनू ने तो बता दिया कि उन्होंने ए भेजा था, बी किसने भेजा था वो बताना जरा। भाई एक बच्चे ने बी ऑप्शन भी भेजा है, वो भी अपनी गलती बता दो किसने भेजा है, ताकि हमें भी लग जाए कि हाँ बच्चे कम से कम गलत करके अपनी गलती तो मानते हैं। हम चाहे मैंने तो उनका, ठीक है सालू पंचाल के नाम से गलत हो गया था, कोई बात नहीं बच्चे, हम इसलिए चैट से पोल सेक्शन बाद में खोलते हैं कि आपकी गलतियां पोल में तो ना हो कम से कम, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है। पोल सेक्शन फिर से थोड़ा लेट आएगा, बट कोशिश करना कि आप पोल के अंदर गलत ना करो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि सर इसका तो सही आंसर पता लग गया, कितना हो गया 0.85 हो गया। देखिए एक सवाल और है आपके पास में, जिसमें पूछा गया कि बताइए 6.8 को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखोगे। फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखोगे। चैट सेक्शन बंद कर दिया है, वजह आप लोगों को पता है, ठीक है बच्चे। और पोल सेक्शन थोड़ा लेट आएगा, पहले सभी बच्चे अपना क्या करेंगे सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में सभी बच्चे हमें कॉपी दिखा देंगे। जिस बच्चे का होता रहे वो देखिए हमने निशा की कॉपी देख रहे हैं। बच्चे ऐसे रखना, फोकस नहीं हो पाया अभी, 1 मिनट ऐसे रखना, हम बता देंगे जैसे दिख जाएगा हमें, 1 सेकेंड, ठीक है बच्चे। बट बच्चे आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ठीक है बच्चे निशाब का। बाकी जिसका होता रहे प्लीज वो सर पहले ये अपने, ऑप्शन राइट ऑप्शन इसमें है नहीं फिर। किसने कहा राइट ऑप्शन इसमें है नहीं बच्चे। 1 मिनट हम स्लाइड पे देख लेते हैं एक बार फिर से, बच्चे चेक करो आप एक बार, ठीक है। अभी हम राघव के नाम से कॉपी देख रहे हैं, ठीक है बच्चे। और अभी हम चेतना की कॉपी देख रहे हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा निशा एक बार और कॉपी दिखाइए, आपका फोकस नहीं हो पा रहा था, आप कह रहे ऑप्शन नहीं है, बट बाकी बच्चों का तो ऑप्शन है।
बच्चे है तो सही, आप सही से करो तो सही, एक बार चेक करो ऑप्शन भाई, स्क्रीन पे ऑप्शन। हाँ सर सिंप्लीफिकेशन से पहले ऑप्शन नहीं है। हाँ, सिंप्लीफिकेशन से पहले ऑप्शन नहीं है, वो दिया भी नहीं है हमने ऑप्शन। सिंप्लीफिकेशन के बाद का तो ऑप्शन देखो ना। है आप सर। विवेक कुमार के नाम से, ठीक है बच्चे। बाकी बच्चे भी दिखाइए। रुखसाना ने आज नहीं दिखाई कॉपी, पहले रुखसाना हमेशा कॉपी दिखाती थी, आज रुखसाना या तो काम में बिजी है कहीं। बच्चे ठीक है, स्वरूप पंचाल के नाम से। आज हिमांशी ने भी कॉपी नहीं दिखाई अपनी, ठीक सर है दिखा रेनू? दी मैंने तो। अच्छा ठीक है। साक्षी ने कॉपी नहीं दिखाई, रुखसाना और रेनू ने कॉपी नहीं दिखाई, रेणुका ने, रेनू नहीं सर मैंने रेणुका, दिखा दी। रेनू नहीं रेणुका, रेणुका, ठीक है। तो बच्चे आप भी लोग कॉपी दिखाइए। और बच्चे सर आप, राघव के नाम से हिमांशी। हाँ ठीक है बच्चे। अभी हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, अब आप लोगों को सही आंसर वोट करना है, कोई बच्चा गलत आंसर वोट नहीं करेगा। चलिए हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है बच्चे। ठीक है, जल्दी से बाकी बचे हुए बच्चे भी पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। कॉपी तो सभी ने दिखा दी है, लास्ट 5 सेकेंड है आप लोगों के पास में, क्योंकि सभी बच्चों ने कॉपी दिखा दी है, तो आंसर ही वोट करना बाकी रह गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। और अभी कितने बच्चे रहते हैं रिस्पॉन्स के बिना? अभी 3 बच्चे रहते हैं। अब हम नाम लें उनका, या फिर वो अपने आप पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कर रहे हैं? लास्ट, सर हाँ 3 बच्चे रहते हैं, जल्दी से। अब 2 बच्चे रहते हैं, जल्दी से, जल्दी से 2 बच्चे और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड्स और दे देते हैं आपके लिए। 5, 2 बच्चे जल्दी से, 4, एक बच्चा और रहता है, 5 4 3 2 1। अभी जो बच्चा एक रहता है, या तो उसकी क्लास लेफ्ट हो गई है। चलिए हमने पोल सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। तो जिस बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो चैट सेक्शन के अंदर आंसर कर सकते हैं जल्दी से। फिर हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, दीपक मेहता का आंसर आ गया है। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे कहा गया था आप जब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चे? देखिए आप क्या करोगे, आप कहोगे सर डेसिमल हटाया, सर डेसिमल के प्लेस पे 1 लिखा, और सर डेसिमल के बाद में एक नंबर है तो एक 0 लगाया। सर आंसर आ गया 68/10। आपने देखा सर 68/5 तो है, पर 68/10 नहीं है, यानी कि शायद आंसर सिंप्लीफिकेशन के बाद दिया गया। आपने देखा कि सर ये नंबर 2 से कट जाएगा, 30, कितना आ जाएगा बच्चे? भाई 34 आ गया। 2 से कट के तो कितना आ गया बच्चे? 5 आ गया। अब आपने देखा कि 34/5 है, आपने कहा सर ऑप्शन ए 34/5 है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन ए इज करेक्ट। यानी कि अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करें, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछिए बच्चे जल्दी से। फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब लोग सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से। क्या हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे? हेडिंग डालेंगे ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स। अब हम डेसिमल्स के ऊपर ऑपरेशंस पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है बच्चे, चलिए तो आज हम सबसे पहले किसके बारे में देख लेते हैं कि हम कैसे नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। कौन से नंबर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट? आप कहोगे सर डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, हमने अभी आपको एक बात बताई थी, सभी को याद है ना? कोई भूल तो नहीं गया? अगर कहीं लिखा है 38.7, तो सर आप इसके पीछे जितना मर्जी 0 लगा सकते हो, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? याद है सभी को? यस सर। ठीक है, तो बच्चे अगर कहीं पे लिखा है 2, तो क्या आपको ये भी याद है कि सर 2 के पीछे हम डेसिमल लगा करके जितनी मर्जी 0 लगा सकते हैं, वो 2 ही रहेगा? बताइए, क्या इतना याद है सभी को? ठीक है, यानी कि एडिशन के लिए अब आप लोग तैयार हो। देखिए एडिशन में सबसे पहले क्या करना है कि टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू डेसिमल नंबर। अगर आपको 2 डेसिमल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं, राइट बोथ द नंबर्स इन सच ए वे दैट दे बोथ हैव डेसिमल्स टुगेदर।
यानी कि उनके डेसिमल एक साथ आए। उनके डेसिमल क्या है, एक साथ का मतलब क्या है, मान लो आपने लिखा 38.7, तो बच्चे अगले नंबर का डेसिमल डेसिमल के नीचे आए। एक साथ का मतलब क्या है, डेसिमल का डेसिमल डेसिमल के नीचे आए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है भाई, अगर एक बार आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दिया, फिर तो वही चीज है, फर्दर द प्रोसेस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन विल बी सेम एज द ऑर्डिनरी नंबर। फिर आप भूल जाओ कि डेसिमल नाम की कोई चीज होती है, ठीक है बच्चे। अब आप कहोगे सर कैसे भूल जाए डेसिमल नाम की कोई चीज होती है, तो देखिए आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स आने वाले हैं। पहला एग्जांपल आप लोगों के सामने है कि जब आप 7.45 के अंदर 1.67 ऐड करोगे तो कैसे करोगे। आपने कहा सर 7 लिखा, 0.45 लिखा, सर डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा, 7 लिखा, और सर 1 लिखा, और इनको लिख करके सर जोड़। भाई 7 और 5 कितना होता है, 12, 12 का 2 लिखा सर, एक हासिल लगाया। 6 4 10 और 1 कितना होता है, 11, 11 का 1 लिखा सर, हासिल लगाया। 7 और 1 8 और 1 कितना हो गया, 9। आपका हो गया सर 9.12। कितना हो गया, 9.12। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि सर आंसर आएगा 9.12? यस सर। ठीक है, चलिए हम आपसे कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। रैंडम क्वेश्चंस का मतलब क्या है, सर इसका तो समझ में आ गया कि सर इसका तो आंसर आ गया 9.12, ठीक है बच्चे। अब रैंडम क्वेश्चंस पूछेंगे, सभी बच्चे अपनी कॉपी लिख दिखाएंगे हमें कि आप कॉपी में सही भी लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आप 2 के अंदर ऐड कीजिए 5.78, बताइए कितना आएगा, जल्दी से। कॉपी भी दिखाएंगे आप हमें कि आप कैसे लिख रहे हो डेसिमल के नीचे डेसिमल, जल्दी से। हम नंदनी की कॉपी देख रहे हैं बच्चे, नंदनी की कॉपी देख रहे हैं बच्चे। नंबर बदल गया है, स्क्रीन पे देखो 7 8 है, 7 8, ठीक है। अभी हम राघव की कॉपी देख रहे हैं, ठीक है बच्चे। अभी हम निशा की कॉपी देख रहे हैं, ठीक बच्चे। अभी हम सालू पंचाल के नाम से कॉपी देख रहे हैं, ठीक बच्चे। और कोई बच्चा कॉपी दिखा रहा था अपनी, अभी किसी ने कैमरा तो ऑन किया होता, ठीक है। अभी हम चेतना की कॉपी देखते हैं, उसके बाद हम हीरा की कॉपी देखेंगे, ठीक है। यानी कि आप सभी का आंसर ठीक है, यानी कि हमें एक चीज चेक करनी थी और वो सभी की ठीक है कि सर अगर देखा जाए, आप कहोगे सर इसमें तो डेसिमल ही नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गई। आपने क्या करा, आपने लिखा सर 5.78 और सर 2 लिखा, सर 2 के अंदर डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लगाकर आपने 2 जीरो लगाए, और सर आंसर कितना आ गया, 7.7। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। चलिए एक सवाल और पूछ लेते हैं, बाकी फिर हम सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। अगर लिखा हो 5.78 प्लस अगर लिखा है 2.0020, बताइए कितना आएगा आंसर, बताइए बच्चे। 5.78 प्लस 2.0020, ठीक है। अभी हम निशा की कॉपी देख पा रहे हैं, ठीक है बच्चे, निशा का ठीक है। आशीष कुमार के नाम से कॉपी देख रहे हैं, यानी कि नंदिनी की कॉपी देख रहे हैं, ठीक है बच्चे। अभी हम सालू पंचाल की कॉपी देख रहे हैं, फिर हम मुकेश के नाम से कॉपी देखेंगे, ठीक है। अभी हम मुकेश के नाम से कॉपी देख रहे हैं, ठीक है बच्चे। अभी हम राघव की कॉपी देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम हिना की कॉपी देख लेते हैं, चलिए। यानी कि क्वेश्चन सभी का ठीक है। अभी हमने चेतना की कॉपी देख ली है, तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं, सभी बच्चों का ठीक है, किसी का कोई गलत नहीं है। अब हम सब्ट्रैक्शन की तरफ मूव करते हैं। फिर आप कहोगे सर हमने लिखा 7.58, आप कहोगे सर डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो सर इधर आ गया 2, सर इधर आ गया 0020, तो सर जिनके पीछे कुछ नहीं उनके पीछे 0 लगा लिया, और जब ऐड किया तो सर कितना आ गया हमारे पास में, सर ये नंबर आ गया 7.7820। चलिए अब हम लोग सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। भाई सब्ट्रैक्शन में भी कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करना है। आपने कहा सर 4.28, सर डेसिमल के नीचे डेसिमल, सर इसके नीचे 2, सर यहाँ पर 0, और जिसके पीछे कुछ नहीं है सर उसके पीछे 0, घटाया तो कितना बचा। आपने कहा सर 8 में से 0 गए 0, सॉरी 8 में से 0 गए 8, सर 2 में से 2 गया 0, और सर 4 में से 0 गया 4, यानी कि 4.0। क्या इतना सही बच्चों का क्लियर है, ठीक है। अगर इतना सही बच्चों का क्लियर है तो अब हम आपसे पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और आपको पता ही है पोल सेक्शन के अंदर आपको क्या करना है बच्चे, सही आंसर करना है।
ठीक है, यानी कि हम इसको यहाँ पर एक बार और बता देते हैं कि आप जब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 0 गए 8 और 4 में से 0 गए 4। अब आप लोगों का आंसर आएगा, पोल सेक्शन आपके सामने आएगा, सभी बच्चों के पोल सेक्शन के अंदर सही आंसर करना है। ठीक है, चलिए आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। वजह आप लोगों को पता ही है कि सर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमें पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट करने होते हैं। पूछा गया है कि सर जब आप 1.78 के अंदर 23.59 जोड़ोगे तो कितना आएगा। अब इसमें तो डेसिमल के बाद वाली संख्याएं सेम है, तो बच्चे किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। राघव के नाम से 1 मिनट रुकना बच्चे, 1 सेकंड। अभी हम कॉपी नहीं देख पा रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर कॉपी देखते हैं। जितने भी बच्चे हैं ना, वो एक काम करो पहले, कि क्या काम करें वो बच्चे, हम देखने अभी 1 सेकंड में देखना शुरू करेंगे। आप अपनी कॉपी की तरफ कैमरा कर लो और कैमरा करके छोड़ दो, हम जैसे ही देखेंगे वैसे ही बता देंगे कि हमने इसकी कॉपी देखी। 1 सेकंड बच्चे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है, स्क्रीन स्विच नहीं हो पा रही है। 1 सेकंड ऐसे रखे रहने दीजिए, हम मतलब क्लिक नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कॉपी के ऊपर। 1 सेकंड रुक जाइए। अभी हमें कॉपी दिख रही है राघव के नाम से, 1 मिनट बच्चे ऐसे रहने देना। ठीक है बच्चे, अभी हम कॉपी देख रहे हैं नंदिनी की आशीष कुमार के नाम से। ठीक है बच्चे, देख लो। हाँ बच्चे भी देख रहे हैं, बस स्क्रीन पे स्विच वो नहीं कर पा रहे थे क्लिक। अभी हम नरेश के नाम से कॉपी देख रहे हैं बच्चे। ठीक है, अभी हम चेतना की कॉपी देख रहे हैं पापा का नाम मत लो। बच्चे, सॉरी। और रेनू की कॉपी देख रहे थे 39.37। पता है क्या होता है, कभी कभार भूल जाते हैं कि आपका नाम रेनू है। चलिए, सर होता है कभी कभार। और अभी हम, ठीक है, यानी कि सभी का ठीक है। तो एक काम कर देते हैं, पोल सेक्शन ऑन है। आप एक काम कीजिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट कीजिए। सभी का सही होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए। सर आपने मेरी देखी नहीं। हाँ निशा दिखाइए बच्चे। ठीक है निशा, अच्छा आपने आपकी देख ली थी, हम बोल नहीं पाए थे, बट हमने आपकी कॉपी देख ली थी, हमें याद आ गया देख करके। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स है, हिना की भी देख ली हमने। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिस बच्चे के पास से पोल सेक्शन नहीं आता है वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं और फिर हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। वैसे सभी का ठीक है, चैट सेक्शन में कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। देखिए भाई, आपने ऐड किया 9 और 8 कितना हो गया, 17 का 7, आपने यहाँ से लगाया 1, 7 5 12 और एक 13 का 3 आपने लिखा, 3 यहाँ से लगाया 1, 5 3 8 और एक कितना हो गया 9 और 2 एक कितना हो गया 3। आपका होगा सर 39.37, ऑप्शन बी करेक्ट है। और अगर सभी बच्चों का सही है, कोई डाउट नहीं तो वाई टाइप करें, किस बच्चों को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए। बच्चे दीपक मेहता के नाम से, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए सही बच्चों को क्लियर था। ठीक है, अच्छा हम आपसे ये पूछ रहे थे, हम आप लोगों से पूछ रहे थे, अगर आपके पास में कोई वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, भाई वर्ड प्रॉब्लम आ जाए सर, अब आप कहोगे सर वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके की, मान लेते रेनू है, भाई रेनू एक दिन में 4.25 रुपए खर्च करती है, रेनू दूसरे दिन 5.758 रुपए खर्च करती है और रेनू तीसरे दिन 15.2 इतने रुपए खर्च करती है। तो बताओ रेनू ने तीनों दिन में कितने रुपए खर्च किए। तो आप क्या करोगे, आप सभी को जोड़ दोगे। आप क्या करोगे, सभी को जोड़ दोगे। तो क्या इस तरीके के सवाल हम आपसे पूछ लें पोल सेक्शन के अंदर। यस सर। ठीक है, तो आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया पोल सेक्शन के अंदर, अभी हम समझा देंगे। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, अभी हमने पोल सेक्शन ऑन नहीं किया है, पोल सेक्शन बाद में ऑन कर देंगे, पहले आप कर लेना। देखिए, एक मजदूर ने पहले दिन इतने रुपए, कोई मजदूर था उसने पहले दिन 85.2 रुपीज कमाए, दूसरे दिन
72.50, 72.50, और तीसरे दिन 46.25 रुपीज कमाए। तो बताइए उसने कुल कितने रुपए कमाए। ठीक है बच्चे, तो एक बार आप जल्दी से देखिए, जिस बच्चे का हो जाए वो बच्चा क्या करे, अपना आंसर अपनी कॉपी में बनाए। राघव के नाम से तो आंसर आ भी गया है बच्चे। हम 1 सेकंड में अभी कॉपी देखना स्टार्ट करते हैं। तो 1 सेकंड रुके से बच्चे, अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके छोड़ दीजिए। और राघव की कॉपी हम देख पा रहे हैं। ठीक है राघव बच्चे, आपकी कॉपी ठीक है। राघव की राइटिंग सच में बहुत साफ है। हम हमेशा देखते हैं राघव मतलब बहुत सफाई से काम करते हैं और बहुत साफ राइटिंग है उनकी। निशा आपकी कॉपी देख लिया बच्चे, आपका भी ठीक है, राइटिंग आपकी भी अच्छी है। बट राघव मतलब बहुत साफ साफ लिखने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा। और सर अभी हम देख रहे हिमांशी। हैं- हाँ हिमांशी की नहीं, अभी हम नंदिनी की कॉपी देख रहे हैं। अच्छा हिमांशी, ठीक है, राघव के नाम से जो बच्ची क्लास ज्वाइन करते हैं उनका नाम हिमांशी है। अभी हम आशीष कुमार के नाम से नंदिनी की कॉपी देख रहे हैं बच्चे, आपका भी ठीक है। अभी हम रेनू की कॉपी देख रहे हैं। रेनू बच्चे, आपने आंसर के अंदर डेसिमल नहीं लगाया है, अब आपके घर पर Sorry, sir. करनी पड़ेगी। अभी हम सालू पंचाल के नाम से देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चे, आपका भी आंसर ठीक है। अभी हम हिना की कॉपी देख लेते हैं। हिना का ठीक है। चेतना बच्चे दिखाइए, अब दिखाइए, चेतना ने काफी टाइम से कॉपी ऑन की हुई थी। ठीक है बच्चे, चेतना आपका भी ठीक है, आपने मतलब वो भी लिखा है वर्ड प्रॉब्लम के टाइप में। ठीक है, चलिए हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, तो सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं। जिनमें की थोड़ी बहुत कमियां थी उनकी कमियां देख ली हमने, बाकी सभी बच्चों का ठीक था। यानी कि पोल सेक्शन के अंदर सभी बच्चों का आंसर ठीक आना चाहिए, कोई भी बच्चा इधर उधर गलती से हाथ नहीं लगे। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में, क्योंकि सभी बच्चों ने कॉपी दिखा दी थी, लगभग लगभग सभी का हो गया होगा। 5 4 3 2 1। अभी एक बच्चा रहता है जिसने पोल सेक्शन के अंदर आंसर मार्क नहीं किया है, एक बच्चा से, जल्दी से वो भी बच्चा वोट कर दीजिए। आपके लिए 3 सेकंड एक्स्ट्रा दे देते हैं। चलिए कर दिया आंसर, वेरी गुड। पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चैट सेक्शन में कुछ लिखकर नहीं भेजना है, अगर किसी का कोई डाउट है तो वो लिखकर भेज देना। देखिए जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना करोगे, आपने कहा सर 5 और 5 जुड़ के 10 हो गया, सर 1 आ गया, सर 10 हो गया, फिर से सर 1 यहाँ आ गया, सर 6 2 8 5 13 और 1 14 का 4 आ गया, सर यहाँ पर 1 आ गया, 8 और 1 9, 9 और 7 16 और 16 और 4 20। सर आप कहोगे सर 204 रुपये उसने कमाए। कितने कमाए हैं सर? 204 रुपये। क्या इतना सभी को क्लियर है? सभी का आंसर ठीक था, डी ऑप्शन सही है सभी का। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप लोगों से और क्वेश्चन पूछा जाए पोल सेक्शन के अंदर सब्ट्रैक्शन का? Yes, यस सर। ठीक है, sir. चलिए। पूछ लो। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 आप लोगों के सामने आ गया है। चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है। आपसे पूछा गया कि बताइए जब 82.4 में से आप 7.81 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताइए आप लोगों के पास में कितना आंसर आएगा। बच्चे 1 सेकंड रुक जाना, करने के बाद में आप अपना कैमरा कॉपी की तरफ करके छोड़ देना। हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फिर वो इंतजार करते हैं। ठीक है, तो उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो हम पहले पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। तो अब हम कॉपी देखते रहेंगे, जो जो बच्चा कॉपी दिखाता रहे वो पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर करते रहना। हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। सबसे पहले हम राघव की कॉपी देख, हिमांशी की कॉपी देख लेते हैं राघव के नाम से। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है। अभी हम निशा की कॉपी देख लेते हैं, क्योंकि बाद में वो निशा ठीक है बच्चे। अभी हम मुकेश के नाम से कॉपी देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, आपका भी। अभी हम नंदिनी की कॉपी देख लेते हैं आशीष कुमार के नाम से। ठीक है बच्चे। अभी हम सालू पंचाल की कॉपी देख लेते हैं। ठीक है, कोई और बच्चा जिसका हो जाए वो भी दिखा सकता है। बाकी जिन बच्चों के सही है वो जाकर अपने आंसर कहाँ कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं पोल सेक्शन के अंदर। पोल सेक्शन आप लोगों का ओपन, जल्दी से। हम हिना की कॉपी देख लेते हैं, हिना की कॉपी। ठीक है बच्चे। अभी हम सॉरी रेनू की कॉपी देख लेते हैं, रेनू की। बच्चे फिर से अपने आंसर के अंदर डेसिमल नहीं लगाया रेनू।
भूल गई थी। हाँ बच्चे, हमें डेसिमल नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए, आशीष कुमार के नाम से ले लेंगे बच्चे। आप कैमरा बंद कर लीजिए, आपकी कॉपी हमने देख ली बच्चे। सेक्शन ऑन कर रखा है। हाँ बच्चे, पोल सेक्शन ऑन है। हाँ, चेतना की कॉपी देख लेते बच्चे। दिखाई चेतना, कॉपी दिखा देते, हमें ध्यान नहीं देता। ठीक है बच्चे, चलिए इसे बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। एक बच्चा रहता है, उनके लिए हम काउंटडाउन चला देते हैं। लास्ट 3 सेकंड का 3, 2, 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है और एक बार देख लेते हैं, चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। देखिए, आप सब बच्चे सामने स्क्रीन पर देखोगे कि जब आप इसको घटाओगे तो कैसे घटाओगे। देखिए, आपने कहा कि सर हम लिखेंगे 82.4 और सर हमें घटाना है 7.81। अब आप कहोगे सर गड़बड़ हो गई, एक के ऊपर तो कुछ नहीं है। सर जिसके ऊपर कुछ नहीं है हमने क्या करा, सर इसके पीछे तो हम 0 मार्क कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर 0 में से तो एक नहीं जा सकता, तो सर हमने इसमें कैरी किया। क्या किया हमने बच्चे, सॉरी बोरो कर लिया। तो सर ये 3 हो गया और ये 10 हो गया। 10 में से एक गया, कितना बचेगा 9। सर 3 में से 8 नहीं जा सकता, तो सर ये 1 हो गया, कितना हो गया 13। 13 में से 8 गया, कितना बचेगा बच्चे 5 बचेगा। सर 1 में से 7 नहीं जा सकता, तो सर 7 हो गया, 11 हो गया। 11 में से 7 गया तो 4, बाकी बचा 7। यानी कि आप कहोगे सर 74.5 यानी कि ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर है। अगर सभी बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर थे, एक बार वाई टाइप करूँ। अगर किसी बच्चों को डाउट है तो वो एन टाइप करूँ, या फिर वो माइक ओपन करके बताइए बच्चे। चलिए सभी सर को और सारी पूछ लो। बच्चे बाकी सब चीजें नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस की जाएंगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपके घटाव के वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। पहले वो आपको हम रिवाइज कराएंगे, मतलब चैट सेक्शन के अंदर, तब हम आपसे पोल सेक्शन के अंदर पूछेंगे। सर आपकी अभी और कौन सी